Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you very much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect you all. I heartily respect your every second that you always shower on my happiness from the bottom of your heart and spirit. Thank you very much to the special one who has subscribed their happiness with my happiness. And if you're on my channel and you want to become a member of my happiness family, then just subscribe your channel of happiness. Click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe Shalini 1. So once again I want to make myself introduce with you. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful, very unique in your own channel of blessings, grace and happiness. So friends, let's start the video what we have discussed till now. Friends, we have discussed with the thank you God for all the blessing. Thank you for my lovely one who is watching us right now, because your 1 second is really a very great blessing for us. So please watch the video at the end, because your one watch time create a lots of miracles on my happy universe. Thank you. And today is a Friday special evening health video. और आज मेरे पास क्या है आपके लिए खास, क्या मैं आपको कुछ बनाने दिखा रही हूँ, बनाकर दिखाने जा रही हूँ, या कुछ आपको और कुछ दिखाऊंगी? जी नहीं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी। आपने सुना होगा, हम बचपन से सुनते आए और कहाँ देखते थे, ज़्यादातर जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो हम ट्रकों के पीछे पड़ा हुआ देखते थे। ये उसके पीछे एक लाइन लिखी होती थी, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। आखिर क्या सच में ही कोई बुरी नज़र होती है? और इस बुरी नज़र का हमारे खाने से क्या रिश्ता है, बताऊं आपको? देखिए आज आप मैंने आपके लिए क्या क्रिएशन की है। देखिए, खाना खुश होकर क्यों खाना चाहिए। अब देखिए, हैप्पीनेस की बात आ गई है यहाँ पर भी। हमें कहा जाता है ना, खाना चुपचाप खाना चाहिए। आखिर इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी क्या है और इसके पीछे का स्पिरिचुअल रीज़न भी क्या है, दोनों ही रीज़न क्लियर करूंगी। और उससे बड़ी बात कि आखिर हमें खाना खुश होकर ही क्यों खाना है, खाने को पूरा मुंह बना के क्यों नहीं खाना चाहिए, बताऊंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, खाते समय बोलने का कितना ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बोलिए ही मत, क्योंकि अगर आपको कोई सब्जी चाहिए होगी, रोटी चाहिए होगी, तो आप बोलोगे ही ना। तो बोलना कितना ज़रूरी है और किस तरह का हमें बोलना चाहिए, उससे पहले देखिए कि क्या बनाया मैंने आपके लिए। भाई ये तो कोई फूड है जो कि मैंने आपके लिए बना दिया, जो भी हम खाते हैं। ये है वाटर, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, जब आप खाने को देखते हैं ना, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जो बच्चों को या कुछ बहुत से बड़ों को भी, हम सबको भी कई चीज़ें पसंद नहीं होती, लेकिन बिलीव इट, स्पेसिफिकली मेरा कुछ ऐसा फेवरेट नहीं है, बट आई लव पनीर। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा कि ये भी नहीं है कि कोई चीज़ हमें ना पसंद है। उससे बड़ी बात, जब हम खाने को ऐसे मुंह बनाते हैं तो हम किस तरह के हो जाते हैं, और जब हम खाने को ऐसे खाते हैं तो कैसे हमारे खाने के ऊपर हमारी वाइब्रेशंस का फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल बताती हूँ बहुत ही यूनिक तरीके से। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कुछ भी हमारे पास नेचर में है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, फल है, वेजिटेबल्स हैं, जो कुछ भी आप घर पे आसपास लगाते हैं, मैंने आपसे हमेशा ही एक चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रेश होम ग्रोन सब्जियां प्रेफर करें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, धनिया हो गया, मिंट हो गया, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, या फिर आप कह सकते हैं बैंगन हो गए, या आप पोटैटोज हो गए, या घर की हल्दी उगाना। ये कुछ ऐसे हमारे मसाले हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको बहुत आराम से हम घर पे गमलों में भी तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास यही एक्सक्यूज़ है कि शायद हमारे पास लैंड नहीं है और हम ये नहीं कर सकते, इसका सबसे पहले साइंटिफिक बेनिफिट कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें बाहर से मिक्सिंग, जो अडल्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, फूड अडल्ट्रेशन नहीं होगी। और कहीं ना कहीं हम सिक्योर होंगे कि कुछ अच्छा खा रहे हैं, तो माइंड भी मेंटली स्टेबल होगा। कॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हम कुछ प्योरिटी में खा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी फूड अडल्ट्रेशन होती हैं। तो हम टारगेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें सब जानते हुए भी हम अपना बचाव तो कर सकते हैं ना। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो बहुत सी बीमारियों से और बहुत से दुखों से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बताती हूँ एग्जाम्पल। इफ़ यू जस्ट लिव इन अ जॉइंट फैमिली, समटाइम जॉइंट फैमिली में क्या होता है, या न्यूक्लियर फैमिली में भी क्या होता है, गर्ल्स मोस्टली ऐसी होती हैं। आजकल लड़के भी बहुत ज़्यादा कुकिंग पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो समटाइम जो है वो कुछ गर्ल्स, या हम में से कोई भी हो सकता है, वो हम भी हो सकते हैं, तो खाना बनाना नहीं पसंद करते। या अगर हम खाना खुश होकर नहीं बनाएंगे, अगर हम खाना दुखी मन से बनाएंगे, तो सचमुच ही हमारा जो खाना होता है उसमें 100% जो है वो हमारी नेगेटिविटी जाती है, क्योंकि उसमें हम लो वाइब्रेशन में फील करते हैं। और खाना बनाना हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप
आपकी जो फेवरेट हॉबी है वो हो सकता है कुकिंग ही हो, लेकिन हाँ, खाना बनाना मोस्टली आज के टाइम में आप बहुत से कुकिंग चैनल्स को देख सकते हो, बहुत से लोगों में इतना टैलेंट भरा पड़ा है कि वो बहुत कुछ जो है वो यूनिक यूनिक तरीके जो है वो यूट्यूब से बताते हैं। और खाना बनाना इज़ नॉट अ बिग टास्क, बट हाँ, खाने में हम अपनी पॉजिटिविटी कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम खाने को एक अपनी फैमिली के लिए एक लव वाइब्रेशन समझ कर बनाएंगे या किसी के लिए भी बनाएंगे, तो हमारी वाइब्रेशंस रियली में ही उन तक पहुंचती हैं। चाहे फिर आपके पास मसाला भी ना हो ना डालने के लिए, नेचुरल टेस्ट आएगा, एंड इट्स वेरी मच श्योर अबाउट दैट। उसकी बात बताती हूँ। एग्जाम्पल, अगर आपने खाने को सम टाइम आप देखते हैं खाना जल जाता है, या कोई सब्जी ऐसी होती है, या फिर सम टाइम ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी, सम टाइम नमक तेज हो जाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ऐसा कोई जानबूझ के करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है हम किसी भी रीज़न से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो खाना खाने के लिए खाना खुश होकर बनाना भी उतना ही मैटर करता है जितना खाना खाने वाले का खाने को खाना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। खाना खाने के लिए खाना खुश होकर बनाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस भी हमारे तक पहुंचती हैं जब हम अच्छा फील होकर खाना बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई मंत्र चैंट करना चाहते हैं, आप अपनी किचन में एक नेम स्लिप लगाइए, और मैंने आपको बताया भी था अपनी मदर का एग्जाम्पल देकर। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप थैंक यू के साथ खाना बना सकते हैं। और आज आप थैंक यू भी नहीं करना चाहते ना, आज एक और मंत्र लेकर आई हूँ जो मैं बताऊंगी आपको लास्ट में, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है, जो कि आजकल रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है उसे यूज़ करना। तो आप भी ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करते हैं जो हम खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि तभी तो हम आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होकर आपको बता सके। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स बात हो गई कि खाना खाने के लिए खुश होकर खाना बनाना इज़ रियली अ वेरी नेसेसरी पैटर्न फॉर एनी कुक। कोई भी तरह का वो इंसान है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ये कंडीशन हर एक के लिए है। उससे अगली बात फ्रेंड्स, अब हायर वाइब्रेशन पे क्या होगा। समटाइम फ्रेंड्स क्या होता है, हम कहते हैं कि सूखी रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है, या अगर हम कहते हैं कि कोई फाइनेंशियली इतना ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन समटाइम उनके घर का खाना बहुत टेस्टी होता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं, कुछ लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं, तो कभी भी भेदभाव नहीं करते, हर इंसान के साथ प्रायोरिटीज़ मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि ज़्यादा तेल मसाले डालकर ही खाना टेस्टी बनता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे, आपने देखा होगा, बहुत तेल डालेंगे, बहुत मसाले डालेंगे, लेकिन टेस्ट नहीं होगा खाने में। टेस्ट किसका होता है? टेस्ट हमारे प्यार का, हमारी उन हायर वाइब्रेशंस का, जिस मन के साथ हम खाना बना रहे हैं। बेशक खाने में हमारे मसाले का टेस्ट जरूर होता होगा, आई अप्रिशिएटेड दैट, लेकिन उससे भी बढ़कर जो और ज्यादा जो टेस्ट होता है ना, हम कहते हैं मेरी मम्मा के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, मेरी दादी के हाथ का हलवा बहुत टेस्ट होता है। आखिर ये हाथ की बात क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं हाथों में ही वो ताकत, और हाथों में ही वो खुशी, और हाथों में ही वो प्यार है। आप इस बात को बड़ा नोटिस कीजिए, क्यों कहा जाता है हमें दादी के हाथ का अचार कितना टेस्टी लगता है। हर चीज़ ही कितनी हमारे बुजुर्गों के हाथों के टेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस के साथ वो चीज़ें बनाते थे, खाते थे पहले भी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो चुका है, आज के टाइम में इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, टेक्नोलॉजी हो गई है, भाई आटा गूंदने वाली मशीनें आ गई। आई कैन अप्रिशिएट एवरीथिंग कि भाई लोगों का बिजी स्केड्यूल है, टाइम नहीं होता खाना बनाने के लिए, तो हाँ, हम समवट हेल्प ले सकते हैं, बट वी शुड नेवर बी डिपेंड अपॉन द मटेरियलिस्टिक थिंग। मॉडर्नाइजेशन हमें एक टाइम ऐसा जरूर रखना चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए खुद ब खुद खाना बनाएं, और अपनी हायर वाइब्रेशन के साथ होकर बनाएं। उससे क्या होगा, आपकी फैमिली में ऑटोमेटिकली ही आपके प्रति प्यार जो है वो चला जाएगा। एंड इट्स रियली हैपन्स, क्योंकि ये चीज़ हमने अपनी मम्मा से सीखी है, और हमने भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली बहुत बार देखा है। जब भी आप सबसे ज़्यादा आपको जो खुशी मिलती है, और अगर आप अपनी कुकिंग हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा उस इंसान के लिए ज़रूर खाना बनाइए जिसको भूख लगी है। हमेशा ही घर पे आने वाले हर एक भूखे इंसान को, अगर आपके घर में कोई खाना दान पुण्य के लिए कोई आता है, या आपका हम सब टाइम किसी को कोई आपसे मांगता ही है, तो फ्रेंड्स कभी उनका अनादर ना करें। हाँ, उनको आप दान पैसों का नहीं करना चाहते, लेकिन आप उन्हें रोटी ज़रूर पूछिए, रोटी उन्हें ज़रूर खिलाइए, क्योंकि यही कुछ ऐसा दान है जो हमारी लाइफ के लिए कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स बन जाती है। वो शायद हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब इंसान ज़िंदगी मौत में लड़ता है, तो यही कुछ ऐसे दान पुण्य जो हमारे लिए ज़रूर सहायता करते हैं। और आप बहुत से रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में पढ़ भी सकते हैं इन बातों का, बहुत अच्छे से बताएगी ये एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि हायर वाइब्रेशन के साथ जब हम खाना खाएंगे, तो हमारी जो वाइब्रेशन होंगी वो लो होंगी। एग्जाम्पल, अगर आपके सामने घिया आ जाए, आपको कोई कहीं तोरी खा लो, तो समटाइम कुछ लोगों का मुंह ऐसा होता है, हाय तोरी,
ये दाल मुझे पसंद नहीं है। जैसे सम टाइम माँ की दाल से मुझे कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन हाँ आई लव माँ की दाल फ्रॉम माई मदर्स हैंड। तो एग्जाम्पल, एक और बात बता देते हैं कि टिंडे की सब्जी का नाम ले ली जाए, तो टिंडे की सब्जी में क्या होगा, टिंडे की सब्जी, अब टिंडे भाई अगर आप पॉजिटिव वे में खाने तो टिंडे भर के बहुत टेस्टी लगते हैं, जब उसमें लहसुन प्याज अनियन गार्लिक सब चीज़ों को अच्छे से उसमें फिलिंग बनाकर उसको फ्राई करेंगे तो वो बहुत टेस्टी टेस्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, है चीज़ें कुछ लोगों को सब्जी भी फ्लेवर में पसंद, लेकिन हाँ हम इसको अपनी हैप्पीनेस वाइब्रेशन मिलाने के लिए उस चीज़ का न्यूट्रिशन भी हमें मिलेगा, और जब हम हायर वाइब्रेशन पे होंगे तो उस खाने में हमारी पॉजिटिविटी जाएगी, और पॉजिटिविटी हमारी फैमिली में, बच्चों में, घर के हर एक इंसान में जाएगी। Then your one vibration of happiness will go to the universe and it will come back to you, and you can reflect on my happy universe. Just bless us and keep touch us in your prayers. Thank you very much to the special one, everyone who is going to subscribe your happiness with my happy universe. Thank you. God bless you all. And friends, आज से खुश होकर खाना खाना है, तो वो टेक्निक तो बता दूं आपको। फ्रेंड, जब भी खाना आपके सामने हो ना, हमेशा एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये खाना है तो आप उसमें पता क्या बोले, थैंक यू, आई लव यू। खाने को जब आप आई लव यू बोलेंगे ना, समवेयर आप उस बनाने वाले को, जिसने वो खाना बनाया, उस तक आपकी वाइब्रेशन पहुंचेंगी, और आप नेचर को भी थैंक यू बोल रहे हो। इट्स अ वन वे ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जस्ट टू पुट आउट इन योर कुकिंग एंड सी द मिरेकल। फैमिली में बहुत से बच्चे आपके और आपके बड़े खाना खुश होकर खाना स्टार्ट कर देंगे, और उनका नेचर भी चेंज हो जाएगा। जस्ट ट्राई इट एंड सी द रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।